रावलपिंडी की होगी और 26 नवंबर को दिन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक इमरान खान ने कहा है कि तमाम लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करें और उनका यह कहना था कि मैं खुद आपसे खिताब करूंगा और फिर अगला लाएमल तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक नहीं है जो घर बैठे आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, जिदोजहद करना होगा। सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार समीर इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। तारीख का इंतजार था, अब इमरान खान इंशाल्लाह खुद ज्वाइन करेंगे 26 नवंबर को, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, बड़ी एक भरपूर तकरीर की इमरान खान साहब ने और जो भी उनका सियासी फलसफा था वो उन्होंने बयान किया और पूरी कौम को झंझोड़ा उन्होंने और ये बताया कि यहाँ पर अगर साबिक वज़ीर आज़म अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकता, अगर अरशद शरीफ जो पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है उसका मर्डर हो जाता है, शहादत हो जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो सकती और ताकतवर जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो फिर लोगों को आज़ादी के लिए इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए निकलना होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने आज एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल किया कि ये बता दें कि जिस हुकूमत को आपने मुसल्लत किया उसने पिछले 7 महीने में क्या ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हुई है और क्या ऐसा किया है जो उनकी हुकूमत नहीं कर रही थी। यही वो लोग थे जिनके बारे में पिछले 30 साल में इनको कई दफा इनके इक़्तिदार को खत्म किया गया करप्शन के चार्जेस पर और एस्टेब्लिशमेंट ही कहती थी कि ये करप्ट लोग हैं। तो उन्होंने आज बिल्कुल वाज़े तौर पर जो कौम के सामने चॉइसेस रखी हैं और कहा है कि गुलामी के लिए आपको निकलना पड़ेगा और उन्होंने कहा है कि मेरे मुखातिब सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान से नौजवानों से ये मैं कहता हूं कि आप अपनी आज़ादी के लिए निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकलें और 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचें। ये तहरीक चलती रहेगी और अगला लाहे-अमल मैं वहां पर दूंगा। यानी ये सिर्फ ये कोई ना समझे कि 26 को सिर्फ वहां पर लोगों ने इकट्ठा होना है या कि ये कोई 1 डे इवेंट है। अगला जो लाहे-अमल है, खान साहब ने कहा है कि वो 26 को वहां पे देंगे और इस बात का उन्होंने कहा मुझे पता है कि किसने मेरे खिलाफ साजिश की और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी पता है कि वो जिन लोगों ने मुझ पर हमला कराया वो अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं और वो मजीद आगे भी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं और मैं बचपन से सोचता था कि गुलामी से मौत बेहतर है और मैं लोगों से भी कहता हूं, नौजवानों से भी कहता हूं कि वो निकलें बाहर। तो बड़ा एक भरपूर सियासी जो उनका फलसफा है वो उन्होंने बयान किया, बड़ी मुदल्लल तकरीर और जिस तारीख का इंतजार था वो अब आ गई है। अब लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स फर्दर। समी साहब, अब जिस तरह से हम अवाम का जोश और खरोश देख रहे हैं और हकीकी आजादी मार्च में जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी कितनी हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग रावलपिंडी में होंगे 26 नवंबर को? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने लॉन्ग मार्च में भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, इमरान खान साहब की मौजूदगी में भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी। तो मैं इतना जानता हूं कि जहां पर भी तहरीक इंसाफ का काफिला पहुंचा है वो पूरे का पूरा शहर, वो पूरा इलाका जो था वो उसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो ये इट कैन बी एनीबॉडीज कॉल, ये कोई भी नंबर आप बता सकते हैं, लेकिन ये मैं ये कह सकता हूं कि जितना बड़ा लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, खवातीन की, बच्चों की, बड़ों की, ये पाकिस्तान में पिछले 75 इयर्स में इस कदर पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ये एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है क्योंकि ये लोग समझते हैं, इस बात पर कन्विंस हैं कि ये उनकी अपनी आज़ादी की जंग है, ये उनके अपने हकूक का मसला है। तो ये इतना बड़ा क्राउड होगा, पूरा पाकिस्तान जो इधर आएंगे, जो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि खान साहब वहां पर क्या ऐलान करेंगे उसके बाद। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये पूरे का पूरा पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी अक्सरियत इसमें इन्वॉल्व होगी और वो हमें नजर आती है क्योंकि 2 ज़िमनी इंतखाब हुए और इमरान खान साहब की जमात ने बहुत वाज़े अक्सरियत से वो इंतखाबात जीते। इस वक्त हर गली, हर जगह जहां पर आप जाएं, जिससे भी बात करें, वो सब हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है, इमरान खान साहब की बात कर रहा है, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा है। तो ये जो कुछ भी होने वाला है पार्टिसिपेशन के हवाले से, ये फकीदुल मिसाल होगा। जी अच्छा समी साहब, एक और बहुत अहम बात है जो कि मैं चाहूंगी इस पर थोड़ी रोशनी आप भी डालिएगा
कि एक बयानिया जो कि मरियम नवाज बार बार दे रही थी कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, ये एक अहम तैनाती के हवाले से दबाव डालने के लिए, तो आज ये तासुर भी जाहिल हो गया, क्योंकि उससे पहले नाम तो सामने आ जाएगा। खान साहब ने जो कॉल दी है वो 26 नवंबर की दी है, यानी कि उनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है कोई भी आए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की बात कर रही हैं, वो हमारा एक इंतहाई अहम मुद्दा है और उसको पॉलिटिक्स की नजर नहीं होना चाहिए। इमरान आज अपनी पूरी तकरीर में उसका जिक्र नहीं किया और उसकी यही वजह थी कि वो इस पर सियासत नहीं करना चाहते। इस पर पिछले 4 दिनों में जो गुफ्तगू हो रही है वो नून लीग कर रही है, वो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैकमेलर हैं और वो इस तकर्री को भी अपनी किसी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इमरान खान ने आज जो बात कही है, उन्होंने अवामी पॉलिटिक्स की बात की है और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उन्होंने उस तकर्री के हवाले से कोई पॉलिटिक्स नहीं की, उसका कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। 26 तारीख को पिंडी में अवाम का एक जमे गफीर होगा और सियासी तौर पर जो मुतालबा है आम इंतखाबात का, हकीकी आज़ादी का, उस पर इमरान खान एम्फसाइज करेंगे और जो आने वाला सेटअप होगा, अगर तकर्री उस वक्त तक यकीनन हो चुकी होगी या होने वाली होगी, तो इमरान खान ने आज उसको मौजूए गुफ्तगू नहीं बनाया और उन्होंने जो सियासी मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उन पर बात की है और यही कोई जो नेशनल लीडर उसको करना चाहिए और आज उस मेयार पे इमरान खान पूरा उतरे। अच्छा समी साहब, जो ज्यादा इस वक्त परेशानी की